नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है CUCET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसकी वजह से हजारों लाखों स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या मार्किंग स्कीम होगी। तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जिससे ये आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और किस तरह का अपना एग्जाम पैटर्न हो सकता है। और देखिए, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं सारी की सारी फैक्चुअल और लॉजिकल बातें ही करूंगा, कोई भी इमोशनल बातें नहीं करूंगा कि यार शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए। तो सारी की सारी हम लोग फैक्चुअल और लॉजिकल बातें ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, CUCET जो है वो सिर्फ इस बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी CUCET होता आया है। बस बात यह है कि इससे पहले जब होता था तो उसके अंदर सिर्फ 18 यूनिवर्सिटीज को इसके अंडर रखा गया था, यानी कि सिर्फ 18 यूनिवर्सिटीज CUCET करवाती थी। अब देखिए, तीन तरह की इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज होती हैं। सबसे पहले होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। फिर होती है स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। और तीसरी होती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, यानी कि जो यूनिवर्सिटी बनना चाहती हैं। अब देखिए, जैसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, नारसिमुन है, वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से होता है सेंट्रल, स्टेट एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं कि CUCET जो होने वाला है वो किस तरह का होगा। और देखिए, सबसे आसान तरीका यही था इसका जानने का कि जो पहले CUCET होता है उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या मार्किंग स्कीम होती है। और जब मैं आपको वो बताऊंगा तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यार ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है कि इस बार जो CUCET होने वाला है वो इस तरह से हो सकता है। 99.9% चांस है कि जो अभी मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूं वो वैसा ही होगा। लेकिन फर्क बस इतना है कि जो पहले CUCET हुआ करता था, मतलब जो 18 यूनिवर्सिटीज के अंदर होता था, उसके अंदर पूरी तरह से उस CUCET के मार्क्स के बेसिस पर ही एडमिशन मिलता था। लेकिन इस बार यहां पर मार्क्स की भी वेटेज, 12th क्लास की परसेंटेज की भी वेटेज रखी जाएगी और एंट्रेंस एग्जाम यानी कि CUCET की भी वेटेज रखी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि जो ऑलरेडी CUCET हो रहा है उसकी क्या मार्किंग स्कीम है, उसका क्या एग्जाम पैटर्न है। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो देखिए, जो CUCET 18 यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है उसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं और आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो 100 होते हैं। अगर आप कोई भी गलत करते हैं तो वहां पर आपका 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाता है। आई होप आप समझ गए हैं कि मार्किंग स्कीम CUCET की क्या होती है, जो 18 यूनिवर्सिटीज के अंदर होती है। तो इस बार भी हो सकता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिले। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह का आपका एग्जाम पैटर्न आता है। तो देखिए, हमारे पास यहां पर दो तरह के कोर्स हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा ट्रेडिशनल कोर्स, यानी कि जो BCom है या फिर BSc है या फिर BA के जो कोर्सेज हैं वो सारे के सारे आते हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज के अंदर। और दूसरी तरफ जो हमारे हैं वो है प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब है जैसे कि आपका BBA है या फिर BMS है या फिर BA LLB है। तो ये हो गए प्रोफेशनल कोर्सेज। और दूसरी तरफ हमारे हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज। तो देखिए, ये जो दोनों ही कोर्सेज हैं, दोनों का एग्जाम पैटर्न, दोनों का सिलेबस जो है वो अलग होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज की कि ट्रेडिशनल कोर्सेज का जो आपका सिलेबस है वो क्या हो सकता है और जो 18 यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है वो क्या है। तो मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात करने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, अगर आप ट्रेडिशनल कोर्स कोई करना चाहते हैं, जैसे कि आप BCom करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, BA के कोई भी कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप BSc करना चाहते हैं, तो उसके एग्जाम पैटर्न के अंदर आपको दो पार्ट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले होगा पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका माइंड चेक किया जाएगा। उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे आपके, उसके अंदर आपका आएगा सबसे पहले जीके, उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग, फिर आपका क्वांट्स और उसके बाद आपका वर्बल यानी कि इंग्लिश जो है वो आएगी। सो इस तरह का पूरा सेक्शन ए होगा। और जो सेक्शन ए होता है 18 यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो सेक्शन ए के जो मार्क्स होते हैं 100 में से वो होते हैं सिर्फ 25 मार्क्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूं। सेक्शन ए के सिर्फ होते हैं 25 मार्क्स। अब बात आती है सेक्शन बी की। अब देखिए, सेक्शन बी जो है वो होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट है, आपके पास PCM है, तो अगर आपने PCM पढ़ा है तो उसके अंदर क्या होगा कि 25 मार्क्स आपको मिलेंगे फिजिक्स के, 25 मार्क्स आपको मिलेंगे केमिस्ट्री के, 25 मार्क्स आपको मिलेंगे
मैथ्स के। तो इस तरह से आपके पूरे 100 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि 25 जो मार्क्स थे वो सेक्शन ए के थे और 75 जो मार्क्स बनते हैं वो हो गए सेक्शन बी के। इसी तरह से अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं तो उसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 75 मार्क्स हो जाएंगे। या फिर अगर आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो जो भी आपने 12th क्लास में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, तो वो हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो वही फिर आपके बीएसटी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जो है उसके 75 हो जाएंगे। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सेक्शन ए जो होगा वो 25 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है, और इस तरह से आपके पूरे 100 मार्क्स बनते हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए। अब बात करते हैं कि अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, बीएमएस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा। तो उसके लिए क्या है, जो सेक्शन बी होता है वो नहीं होगा। पूरा का पूरा जो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा वो सेक्शन ए के ऊपर ही होगा, पार्ट ए के ऊपर ही होगा। यानी कि 25 मार्क्स का आपको क्वांट्स मिलेगा, 25 मार्क्स का आपको एलआर मिलेगा, 25 मार्क्स का आपको जीके मिलेगा, 25 मार्क्स का आपको वर्बल मिलेगा। तो इस तरह से आपका पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरह से आपका सीयूसीईटी हो सकता है इस बार, क्योंकि पहले जो सीयूसीईटी होता आया है वो इसी तरह से होता आया है। दोनों सीयूसीटीज के अंदर एक फर्क, जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि पहले पूरी तरह से एंट्रेंस के मार्क्स पर आपको एडमिशन मिलता था, लेकिन अभी जो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐड की जाएंगी उसके अंदर 12th क्लास की परसेंटेज की भी वेटेज होगी और एंट्रेंस एग्जाम की भी आपकी वेटेज होगी। और जो मैंने आपको बताया है कि 25 मार्क्स का सेक्शन ए और 75 मार्क्स का सेक्शन बी, और हो सकता है कि उसके अंदर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए कि 50 मार्क्स का हो जाए सेक्शन ए और 50 मार्क्स का हो जाए सेक्शन बी। तो डिपेंड करता है कि वो क्या वेटेज रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यार 99.9% है कि यही एग्जाम पैटर्न आपका हो सकता है, और आपको इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। जो भी अपनी 11th 12th के अंदर अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ा है आपको वही प्रिपेयर करना है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे ही गवर्नमेंट सीयूसीईटी का एग्जाम पैटर्न रिलीज करेगी उससे नेक्स्ट डे ही या फिर उससे 3-4 दिन के बाद हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पर आपकी प्रिपरेशन शुरू करवा देंगे। और देखिए, जब तक गवर्नमेंट एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस रिलीज नहीं करती है उससे पहले हम लोग प्रिपरेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद थोड़ा सा चेंज आ जाए। तो हम चाहते हैं कि जब गवर्नमेंट रिलीज करे तो उसके बाद ही हम लोग सीयूसीईटी की प्रिपरेशन शुरू करवाएं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ साथ अगर आप एक बीबीए, बीएमएस एंड आईपीएम एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं तो उन सभी कोर्सेज के लिए हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, जिससे आपको टॉप इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन मिल सकता है, जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, नारसे मुंजे है, या फिर शहीद सुखदेव कॉलेज है, आईआईएम इंदौर है, आईआईएम रोहतक है। सो जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं बीबीए, बीएमएस एंड आईपीएम के, सो उन सभी के लिए हम लोगों ने अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम लोग आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर देते हैं। प्लस जो 150 आवर्स होते हैं आपके, उसके अंदर जैसे कि आपका क्वांट्स है, एलआर है, जीके है, वर्बल है, उसके आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं। इसके साथ साथ आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, फुल मॉक टेस्ट होते हैं। आपको एक प्लानर मिलता है कि किस तरह से कब आपको पढ़ाई शुरू करनी है। सो अगर आप बीबीए, बीएमएस एंड आईपीएम एस्पायरिंग स्टूडेंट है तो आप लोग व्हाट्सएप, जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया है या फिर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उस नंबर पर आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग आपको सारी कोर्स की डिटेल्स दे देंगे और आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा कोर्स है और काफी स्टूडेंट्स के अच्छे फीडबैक भी आ रहे हैं उसके लिए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और सीयूसीईटी के लिए आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है सीयूसीईटी को लेकर। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।